ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राजधानी रायपुर में कंटेनमेंट जोन बनाकर कड़ाई बरतने की तैयारी। दुर्ग जिले में मैत्री बाग सहित सभी उद्यान बंद करने के निर्देश। भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रदेश इकाई ने पीएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर आज से राज्यभर में युवा अधिकार हस्ताक्षर अभियान शुरू किया। राजधानी रायपुर में कल से शुरू होगा 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ी साहित्य महोत्सव। और प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला। अगले 2-3 दिनों में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि के साथ हो सकती है हल्की बारिश। कोरोना महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। कल 887 नए मरीजों की पहचान की गई। इन्हें मिलाकर प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर करीब 3,19,000 से अधिक हो गई है। वर्तमान में 5,299 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है। दुर्ग जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज से आगामी आदेश तक शहर के सभी उद्यान बंद करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही भिलाई नगर निगम के अंतर्गत आने वाले मैत्री बाग सहित सभी उद्यान तथा गार्डन को भी तत्काल बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। वहीं राजनांदगांव जिले की सीमा पर अन्य राज्यों से आने वाले लोगों को कोरोना जांच के बाद ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। कलेक्टर टीके वर्मा ने पुलिस और स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए हैं कि पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र से लगी सीमा पर अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों की अनिवार्य रूप से कोरोना जांच की जाए। इधर अंबिकापुर में भी कोरोना संक्रमण के मद्देनजर स्वच्छता सर्वेक्षण की केंद्रीय टीम शहर के वार्डों में न घूमकर फोन पर ही लोगों से बातचीत कर उनकी राय लेने की तैयारी कर रही है। इस बीच राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि कोरोना संक्रमण के किसी भी तरह के लक्षण दिखने पर वे तत्काल जांच कराएं। साथ ही कोरोना से बचने के लिए आवश्यक सावधानियां जरूर बरतें। विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि कोरोना संबंधी लक्षण दिखाई देने पर खुद से दवाई नहीं लें, बल्कि तत्काल कोरोना जांच कराएं, क्योंकि संक्रमण बढ़ने की स्थिति गंभीर हो सकती है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राजधानी रायपुर में कंटेनमेंट जोन बनाकर लॉकडाउन करने की तैयारी की जा रही है। जिला कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन की अध्यक्षता में कल टास्क फोर्स समिति की बैठक हुई। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि जिन क्षेत्रों में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उन क्षेत्रों को जरूरत पड़ने पर कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा। कलेक्टर ने कोरोना से बचाव संबंधी दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने वाले लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने को भी कहा। दुर्ग जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या को देखते हुए होली पर्व के दौरान इस बार सामूहिक रूप से होली खेलना, फाग गीत, नगाड़ा बजाना, होली मिलन समारोह या अन्य किसी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है। वहीं होलिका दहन कार्यक्रम में मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और सैनिटाइजर का उपयोग करना अनिवार्य होगा। साथ ही त्योहार के दिन समूह में 5 से अधिक लोगों के साथ घूमने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इस बीच प्रदेश में कोरोना टीकाकरण अभियान भी जोर शोर से जारी है। कल राज्य में 77,000 से अधिक लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई गई। बस्तर में जिला प्रशासन कोरोना टीकाकरण अभियान के बारे में लोगों को जागरूक बनाने के लिए युवोदय संस्था के स्वयंसेवकों की भी मदद ले रहा है। ये कार्यकर्ता ग्रामीण इलाकों में जाकर लोगों को टीकाकरण के बारे में जागरूक करने के साथ ही हितग्राहियों को टीकाकरण केंद्रों तक लाने में प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं। पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव ने आज रायपुर और दुर्ग जिलों के गौठानों के अध्ययन भ्रमण पर आए दंतेवाड़ा की गौठान समितियों और स्व सहायता समूहों के सदस्यों से चर्चा की। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई इस चर्चा में बस्तर अंचल में भी गौठानों को स्वरोजगार के लिए सुविधा केंद्र के रूप में विकसित करने को कहा। इस मौके पर प्रतिनिधियों ने पंचायत मंत्री के साथ अपने अध्ययन यात्रा के अनुभव भी साझा किए। गौरतलब है कि दंतेवाड़ा जिले की गौठान समितियों और महिला स्व सहायता समूहों का 25 सदस्यीय दल दुर्ग रायपुर जिले के गौठानों के अध्ययन भ्रमण पर पहुंचा हुआ है।
चर्चा के दौरान श्री सिंहदेव ने अध्ययन दल के सदस्यों को बस्तर संभाग के सभी जिलों में गौठानों को आदर्श गौठान के रूप में विकसित करने को कहा। प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा है कि पुलिस के प्रति जनता में विश्वास और अपराधियों में भय होना चाहिए। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से आम जनता के प्रति व्यवहार में संवेदनशील रहने के साथ ही कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अपराधियों के विरुद्ध कड़ाई बरतने को कहा। श्री साहू आज रायपुर के चंदखुरी स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुलिस अकादमी में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर गृह मंत्री ने करीब 36 लाख रुपए की लागत से निर्मित कार्यों का लोकार्पण किया। वहीं लगभग 86 लाख रुपए के आगामी विकास कार्यों का शिलान्यास भी उन्होंने किया। गृह मंत्री ने कहा कि वर्ष 2007 में इस अकादमी की स्थापना के बाद से यहां लगातार सुविधाओं और संसाधनों में बढ़ोतरी हो रही है। इस अवसर पर अकादमी के निदेशक जीपी सिंह ने संस्थान की गतिविधियों और उपलब्धियों का ब्यौरा प्रस्तुत किया। प्रदेश में पहली बार वार्षिक मलेरिया परजीवी दर एपीआई सबसे कम 1.7% दर्ज की गई है। राज्य में सालाना मलेरिया से पीड़ित होने वालों की संख्या तेजी से घट रही है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार पिछले 5 वर्षों में प्रदेश की वार्षिक मलेरिया परजीवी दर में 4.04% की गिरावट दर्ज की गई है। राज्य में मलेरिया मुक्त बस्तर और मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल ने आदिवासी बहुल बस्तर क्षेत्र में भी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स अस्पताल बनाए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इससे यहां के लोगों को बेहतर चिकित्सा सेवा का लाभ मिल सकेगा। कल लोकसभा में श्री बघेल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के समक्ष ये मांग रखी। इस अवसर पर उन्होंने रायपुर में एम्स अस्पताल स्थापित किए जाने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का स्मरण करते हुए उनके प्रति आभार व्यक्त किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। गिरौदपुरी धाम में आज से गुरु दर्शन मेला शुरू हो गया है। 3 दिवसीय यह मेला 20 मार्च तक चलेगा। इस मेले में प्रदेश के साथ ही देश विदेश से बड़ी संख्या में सतनाम पंथ के अनुयायी पहुंचते हैं। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु रुद्रकुमार ने श्रद्धालुओं से मेले के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि मेला स्थल पर भीड़ न लगाई जाए। सभी श्रद्धालु अनिवार्य रूप से मास्क पहने और आपस में पर्याप्त दूरी बनाए रखें। इस वर्ष मेला स्थल पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया जा रहा है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर आज से प्रदेश भर में युवा अधिकार हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है। यह अभियान प्रदेश के सभी जिलों से लेकर मंडल स्तर तक चलाया जाएगा। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू ने आज रायपुर में कहा कि भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आज से इस विषय को लेकर चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया है ताकि प्रदेश के परीक्षार्थियों को न्याय मिल सके। श्री साहू ने बताया कि आंदोलन की अगली कड़ी में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन करेंगे और जिला कलेक्ट्रेट तक न्याय यात्रा निकालकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे। इसके अलावा राजधानी रायपुर में राज्यव्यापी प्रदर्शन भी किया जाएगा। दुर्ग जिले के अमलेश्वर थाना क्षेत्र के खुड़मुड़ा में पिछले दिनों एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दुर्ग रेंज के पुलिस महानिरीक्षक विवेकानंद सिन्हा ने आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि खुड़मुड़ा में स्थित एक बाड़ी में एक ग्रामीण, उसकी पत्नी और मां की हत्या कर दी गई थी। वहीं एक बालक गंभीर अवस्था में घायल पाया गया था। पुलिस ने इस मामले की जांच के दौरान आज 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस महानिरीक्षक ने बताया कि इस हत्या के पीछे जमीन का विवाद मुख्य कारण के रूप में सामने आया है। राजधानी रायपुर में 19 और 20 मार्च को छत्तीसगढ़ी साहित्य महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। एक निजी होटल में आयोजित इस 2 दिवसीय महोत्सव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहित्यकारों का सम्मान और पुस्तकों का विमोचन करेंगे।
महोत्सव में छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ी के बढ़ते परिदृश्य, साहित्य, संस्कृति और स्वाभिमान, हिन्दी तथा छत्तीसगढ़ी के अंतर संबंध, छत्तीसगढ़ साहित्य के विविध आयाम, संस्कृति, पत्रकारिता और कला के विषयों पर संगोष्ठी के माध्यम से चर्चा की जाएगी। महोत्सव के दौरान पुस्तक प्रदर्शनी भी होगी, जिसमें चुनिंदा प्रकाशक अपने स्टॉल लगाएंगे। राजधानी रायपुर के शहीद वीरनारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज T20 क्रिकेट प्रतियोगिता में इंडिया लीजेंड्स की टीम फाइनल में पहुंच गई है। कल रात खेले गए एक रोमांचक मुकाबले में इंडिया लीजेंड्स ने वेस्टइंडीज लीजेंड्स को 12 रनों से पराजित किया। इंडिया लीजेंड्स की ओर से कप्तान सचिन तेंदुलकर ने 65 और युवराज सिंह ने नाबाद 49 रन बनाए। इंडिया लीजेंड्स द्वारा दिए गए 219 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज की टीम 206 रन ही बना सकी। प्रतियोगिता का दूसरा सेमीफाइनल कल श्रीलंका लीजेंड्स और दक्षिण अफ्रीका लीजेंड्स के बीच खेला जाएगा, जबकि फाइनल मुकाबला 21 मार्च को होगा। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार महाराष्ट्र और उसके आसपास की ऊपरी हवा में एक चक्रीय चक्रवात बना हुआ है। इसके प्रभाव से छत्तीसगढ़ में भी आंशिक रूप से बादल छाए हुए हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बदलाव के कारण अगले 2-3 दिनों में प्रदेश के कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी दी गई है। वहीं 1-2 स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात के प्रभाव से प्रदेश के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी आने की संभावना है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और बूंदाबांदी होने के समाचार मिले हैं। कुछ खबरें संक्षेप में। संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने आज मंत्रालय में हुई बैठक में पुरखोती मुक्तांगन के पास नवा रायपुर में प्रस्तावित फिल्म सिटी के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। बेमेतरा में आज कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने डेयरी पॉलिटेक्निक कॉलेज का शुभारंभ किया। कोंडागांव जिले के मर्दापाल उप तहसील का आज से शुभारंभ हो गया है। मनरेगा के तहत रोजगार देने के मामले में बिलासपुर जिले ने राज्य में पहला स्थान हासिल किया है। भिलाई शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने जम्बो कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। कार्यकारिणी में 208 लोगों को जगह दी गई है। दंतेवाड़ा जिले के बेंगपाल इलाके में सुरक्षा बलों ने माओवादियों का एक कैंप ध्वस्त कर दिया है। इंदिरा गांधी कृषि राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू में स्नातक, स्नातकोत्तर और पीजी डिप्लोमा सहित कुछ अन्य पाठ्यक्रमों के लिए ऑनलाइन पंजीयन की तारीख 31 मार्च तक बढ़ा दी गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राजधानी रायपुर में कंटेनमेंट जोन बनाकर कड़ाई बरतने की तैयारी। दुर्ग जिले में मैत्री बाग सहित सभी उद्यान बंद करने के निर्देश। भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रदेश इकाई ने पीएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर आज से राज्यभर में युवा अधिकार हस्ताक्षर अभियान शुरू किया। राजधानी रायपुर में कल से शुरू होगा 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ी साहित्य महोत्सव। और प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला। अगले 2 दिनों में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि के साथ हो सकती है हल्की बारिश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।